जय हिंद मेरे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आप लोग के लिए जो खान सर का प्रैक्टिस सेट 7 टोटल, तो वो टोटल प्रैक्टिस सेट करवाने के बाद आज लेकर आ गए हैं किरण पब्लिकेशन का बुक। तो दोस्तों, जो लोग नए जुड़े हुए हैं, अगर नहीं देखे हैं खान सर का PDF, वो सारे PDF हम करवा चुके हैं। जो प्ले लिस्ट बना हुआ है, जा करके आप लोग देख सकते हैं। तो दोस्तों, वो प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद अब आ गए हैं किरण पब्लिकेशन सेट का देखेंगे। इसमें देखेंगे हम टोटल जो है 6300 प्लस MCQ प्रश्न रहने वाले हैं, जो आपके एग्ज़ाम को बिहार SSC चाहे बिहार ऑल बिहार एग्ज़ाम के लिए ये बुक के प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, ये बिहार SSC TRE, बिहार SSC, बिहार दरोगा और बिहार सिपाही सभी के लिए रामबाण प्रश्न है। तो दोस्तों, ये समान अध्ययन जो है चैप्टर वाइज चैप्टर करवाएंगे, सॉल्व पेपर के साथ करवाएंगे। तो दोस्तों, ये आपके एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतरीन बना सकते हैं। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और देखेंगे। इसमें टोटल हम अभी ये प्रैक्टिस सेट 2 में जो देखने वाले हैं दोस्तों, एक करवा चुके हैं। इसमें हम 2 में देखेंगे टोटल 100 प्रश्न देखेंगे दोस्तों। कितना? 100 प्रश्न। चलिए दोस्तों, बिना देर से प्रश्न को बढ़ते हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें, और जो लोग नए जुड़े हैं प्लीज़ एक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सपोर्ट कीजिए कि आप लोग के लिए इसी तरह से बेहतरीन बुक का प्रैक्टिस सेट करवाएँ, ताकि आप लोग के एग्ज़ाम को काफ़ी बेहतरीन यूजफुल रहे, बेहतरीन योगदान मिले। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने प्रश्न और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। इसका PDF लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है, उससे आप लोग जुड़िए। चलिए बिना देरी गवाते हुए किरण पब्लिकेशन का सेट नंबर 2 के साथ चलते हैं। तो सेट नंबर 2 में देखेंगे दोस्तों आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। तो दोस्तों, इसमें देखेंगे हम आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे दोस्तों। B सेशन वाला प्रश्न करवा चुका है, इसमें सब प्राचीन भारत का प्रश्न, और इसमें देखेंगे आधुनिक भारत का इतिहास देखेंगे। तो चलिए चलते हैं बिना देरी के साथ प्रश्न को। और इसमें जो पूछा गया है, सभी एग्जाम में जो पूछा गया है, सभी का वर्णन इसके साथ दिया गया है। चलिए चलते हैं अपनी प्रश्न और। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि शुरू से अंत तक जरूर देखें, और वीडियो अच्छे लगते हैं जरूर एकदम दिल से लाइक कीजिएगा। प्रश्न है कि आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे हैं? तो आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे हैं? तो देखिए दोस्तों, ये बिहार SSC अमानत भर्ती परीक्षा 1/5/2005 में पूछा हुआ प्रश्न है। इसी टाइप से सभी प्रश्न में पूछे गए हैं कौन कौन लेवल के प्रश्न है। तो चलिए चलते हैं। तो इसका जो सही आंसर हो जाएंगे, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे हैं? तो इसका सही आंसर जो दोस्तों, तो हरिजन के जड़ तक पहुँचे हैं। तो ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न कि ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन था। तो जातियों के लिए जो किया गया सर्वप्रथम आंदोलन हित के लिए, वो कौन है दोस्तों? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे वो सत्यशोधक समाज का। किसका? सत्यशोधक समाज आंदोलन चलाया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। ये भी देखिए बिहार SSC 2005 में। अगली प्रश्न है कि गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया, क्योंकि किसके वजह से? तो इसका तो सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यह एक हिंसात्मक हो चुका था, इसीलिए गांधी जी ने असहयोग आंदोलन निलंबित कर दिया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने लगाया दोस्तों? इनकलाब जिंदाबाद का नारा तो इसने जो लगाया दोस्तों, वो तो जानते हैं आप लोग। अगर नहीं जानते हैं तो ऑप्शन C हो जाएंगे, यानी 3 नंबर, यानी भगत सिंह हो जाएंगे। कौन इनकलाब जिंदाबाद का नारा लगाया था दोस्तों? और सुभाष चंद्र बोस क्या लगाया था नारा? तो आप लोग ज़रूर बताइए, अगर मालूम है तो कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइए कि सुभाष चंद्र बोस द्वारा कौन से नारा लगाए गए थे। अगली प्रश्न कि स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? कौन स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे दोस्तों? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, वो क्या? अब्दुल कलाम आज़ाद थे प्रथम शिक्षा मंत्री। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न ये देखिए बिहार SSC निम्न वर्गीय लिपिक परीक्षा में पूछा गया है। ये लिपिक परीक्षा वो अमीन परीक्षा में पूछा गया। तो इस तरह के सारे प्रश्न लेवल है। अगली प्रश्न कि व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों, 6 का ऑप्शन हो जाएगा पुर्तगाली। कौन? पुर्तगाली। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि गांधी जी को अर्धनगन फकीर किसने कहा था? तो अर्धनगन फकीर किसने कहा दोस्तों गांधी जी को? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका विसंगठन चर्चिल। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगली प्रश्न कि भारत के कोकिला
के नाम से कौन प्रसिद्ध है? भारत के कोकिला नाम से। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे सरोजिनी नायडू, जो भारत के कोकिला के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न, कानपुर में 18 सल्तनत की क्रांति का नेता कौन था? 18 सल्तनत के क्रांति का नेता कौन था? कहाँ पर? कानपुर पर। ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों नाना साहिब था। कौन? नाना साहिब। अगली प्रश्न, कि स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। तो स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ? मेरठ में लड़ी गई थी। अगली प्रश्न, भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय थे। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 11 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे, पुर्तगाली ही था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो भारत का जो प्रथम वायसराय था दोस्तों वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 18 सल्तनत के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो 18 सल्तनत के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? तो ऑप्शन डी हो जाएंगे पामर्स टर्न। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर। ये देखिए बिहार एसएससी स्टेनोग्राफ में पूछा हुआ प्रश्न है, देखिए है ना सामने पर आपका 2006 में पूछा हुआ प्रश्न है। अगली प्रश्न है, इसी तरह से सारे प्रश्न इसमें करवाएंगे। अगली प्रश्न है कि नेहरू राष्ट्रभक्त है। तो नेहरू राष्ट्रभक्त है, जबकि जिन्ना राजनीतिक कथन किसका है? तो किसका था दोस्तों कि नेहरू राष्ट्रभक्त है? तो ये जो कथन कहने वाला था दोस्तों ये कौन था? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका 4 मौलाना आज़ाद था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि महात्मा गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो सत्य एवं अहिंसा का था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से कौन स्वराज दल से संबंधित नहीं था? कौन स्वराज दल से? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका 3 कौन? सी राजगोपालचारी। ऑप्शन सी इज राइट आंसर, जो स्वराज दल से संबंधित नहीं था। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित थे। बहिष्कृत भारत पत्रिका से संबंधित था। तो दोस्तों कौन संबंधित था? तो ये जो था BR अम्बेडकर संबंधित था। ऑप्शन 4। अगली प्रश्न, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो दोस्तों इसका स्थापना किसने किया? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना तो ये करने वाला जो है चंद्रशेखर आज़ाद था। कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। विदेश में प्रथम स्वतंत्रता भारतीय सरकार किसने स्थापित की थी? कहाँ पर? विदेश में। ऑप्शन हो जाएगा इसका 4 कौन? राजा महेंद्र लाल सिंह। अगली प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1929 ईस्वी में हुआ था। अगली प्रश्न कि कांग्रेस ने किस एकमात्र गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये हो जाएंगे द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था कांग्रेस। निम्नलिखित में से कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो कौन उग्रपंथी नहीं थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले। अगली प्रश्न को बताते हैं, ये नेत्र सहायक में पूछा हुआ प्रश्न है। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सर्वप्रथम कब की थी? कौन? भारत विभाजन का मांग मुस्लिम लीग ने। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये 1940 ईस्वी में पहली मांग की थी। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की थी दोस्तों? तो ये सुभाष चंद्र बोस ने की थी। कौन? सुभाष चंद्र बोस ने की थी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना। कुंवर सिंह 18 सल्तनत में विद्रोह के एक प्रमुख नायक थे, वो निम्नलिखित में से किससे संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो थे बिहार से संबंधित थे। कौन? वीर कुंवर सिंह। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा एक क्षेत्र 18 सल्तनत के विद्रोह से प्रभावित नहीं था? तो ऑप्शन जो इसका हो जाएंगे दोस्तों चित्तौड़ राज। कौन? चित्तौड़। अगली, निम्नलिखित में से कौन फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे एनी बेसेंट था। एनी बेसेंट। अगली प्रश्न है कि कामागाटा मारू क्या है दोस्तों? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे। कनाडा की यात्रा पर निकला जलपोत था। कौन? कामागाटा मारू। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सक्रिय होने वाले गदर क्रांतिकारियों का आधार स्थल था। तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 2 हो जाएंगे उत्तर अमेरिका था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट निरस्त किया है? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे लॉर्ड रिफन ने किया था। ऑप्शन 2। अगली, 1931 में कांग्रेस के
कराची अधिवेशन के में मूल अधिकारों पर प्रस्तावना का प्रारूप निम्नलिखित में से किसने बनवाया? ऑप्शन जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएंगे 3। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बनवाया था। अगले प्रश्न कि किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सवर्णीय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया था? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो लखनऊ सत्र से। अगले प्रश्न, तो दोस्तों थोड़ा सा वीडियो फास्ट करते हैं क्योंकि काफ़ी लंबी बन सकता है वीडियो। वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की थी? ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर 33 को जो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो फॉरवर्ड ब्लॉक था। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर। अग्री कि निम्न में से किस एक प्रदेश में 1935 ईस्वी का अधिनियम के अंतर्गत कांग्रेस की मंत्रिपरिषद का गठन नहीं हुआ था? तो 34 का राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 4 हो जाएंगे। कौन? पंजाब। कौन था? पंजाब। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। वंदे मातरम गीत में किस विद्रोह का चित्रण किया गया था? तो किस विद्रोह का वंदे मातरम गीत में? तो ऑप्शन जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो सन्यासी विद्रोह का चित्रण किया गया था वंदे मातरम गीत में। महात्मा गांधी को किसने सबसे पहले राष्ट्रपिता से संबोधित किया था? तो ये जो कहने वाला था दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर था। ऑप्शन बी यानी नहीं सॉरी ऑप्शन 3 सुभाष चंद्र बोस, जो राष्ट्रपिता संबोधित करने वाला सुभाष चंद्र बोस था पहला। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। कुक्का आंदोलन कहाँ से संबंधित है? कौन? कुक्का आंदोलन दोस्तों कहाँ से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 37 का ऑप्शन ए हो जाएंगे, पंजाब से संबंधित है। अगले प्रश्न कि हरिजन बंधु नामक पत्रिका का नाम बदलकर क्या रखा गया है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 38 का हो जाएगा हरिजन रखा गया था। अगले प्रश्न कि महात्मा गांधी का चंपारण आंदोलन का सफल रहा, कब रहा सफल महात्मा गांधी चंपारण आंदोलन का? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे आप लोग तो जानते होंगे इसका राइट आंसर कब सफल हुआ? 1917 ईस्वी में जो चंपारण आंदोलन सफल रहा था। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। इस सर्वेस्टस ऑफ इंडिया सोसाइटी से संबंधित है, तो कौन है इससे संबंधित? तो गोपाल कृष्ण गोखले संबंधित है। 18 सल्तनत के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? भारत का गवर्नर जनरल कौन था दोस्तों? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन 3 के निंग था। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। स्वतंत्र भारत का प्रथम औद्योगिक नीति घोषित वर्ष है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 42 का ऑप्शन 3 हो जाएंगे 1948 ईस्वी। अगली प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब गाया गया था? तो भारतीय राष्ट्रगान पहली बार कब इसको गाया था? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 1911 ईस्वी में हो जाएंगे। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। सॉरी 1911 नहीं दोस्तों 1945 में गाया गया था। कब? 1945। ऑप्शन 4 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगले प्रश्न को बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मंड के द्वारा प्रसिद्ध हुआ था? तो कौन सा उपन्यास? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ये हो गया था सन्यासी विद्रोह से। ऑप्शन 4। अगली प्रश्न 1929 में किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। कोलंबो से अल्मोड़ा तक व्याख्यान निम्नलिखित में से किसके अनुभवों पर आधारित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद से आधारित है। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं दोस्तों। अगली प्रश्न है कि 18 सल्तनत की क्रांति में निम्नलिखित में से किसे एक मित्र द्वारा धोखा मिला, ब्रिटिश द्वारा पकड़ा गया तथा मार दिया गया? तो इसका तो सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों 47 का ऑप्शन 4 हो जाएंगे तत्या टोपे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं कि पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था? तो पूर्ण क्रांति का आह्वान किया गया था दोस्तों किसके द्वारा किया गया था? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका राइट आंसर वो जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। राजा राममोहन राय संस्थापक थे किसका? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों राजा राममोहन राय किसका संस्थापक रहे हैं? तो ये रहने वाला है ब्रह्म समाज का स्थापना। अगली प्रश्न 18 सल्तनत के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी? 18 सल्तनत के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में किसने लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की? तो 50 को जो सही आंसर रहने वाले हैं दोस्तों वो हो जाएंगे क्या? 4। झांसी की रानी ने जो 18 सल्तनत के भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त किया था। तो देखिए दोस्तों ये बिहार एसएससी प्रवर्तक अवर निरीक्षक में पूछा हुआ प्रश्न कब पूछा? 2012 में। चलिए दोस्तों अगले प्रश्न को और देते हैं कि गांधी जी द्वारा निम्न में से कौन सा समाचार पत्र शुरू किया गया था? तो इसका जो सही आंसर रहने वाला है दोस्तों कौन का ऑप्शन हो जाएंगे? कौन? यंग इंडिया का
यंग इंडिया शुरू किया था गांधी जी द्वारा। अगली प्रश्न की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे दोस्तों बॉन का ऑप्शन हो जाएंगे क्या? बॉन का ऑप्शन होगा बनर्जी ने। अगली प्रश्न, महामाना के नाम से किसे जाना जाता है? तो महामाना के नाम से जो हम जानते हैं वो मदन मोहन मालवीय को जानते हैं। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि कौन 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे? तो स्वराज पार्टी के बने देखिए 1922 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक नेता थे, तो कौन थे? तो इसका जो सही आंसर रहने वाले हैं दोस्तों वो हो जाएंगे क्या? 2 कौन? मोतीलाल नेहरू। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? किसने 1932 में पाकिस्तान नाम दिया था? तो ये जो नाम देने वाले हैं दोस्तों वो कौन है? रहमत अली ने दिया था। अगली प्रश्न कि इंदिरा गांधी द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी? तो कब किया गया था आपातकाल की घोषणा इंदिरा गांधी द्वारा? तो 56 का ऑप्शन 1975 ईस्वी में किया गया था। अगली प्रश्न कि जनजाति समूह मुंडा कहाँ रहता है? कौन जनजाति समूह मुंडा वो कहाँ रहता है? तो वो झारखंड में रहता है। ऑप्शन 3 इज राइट आंसर। अगली कि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसने लिखा था दोस्तों? कौन राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम? तो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। ऑप्शन 2 इज राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को बढ़ते हैं। अगली प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन के अध्यक्ष गांधी जी थे? तो ऑप्शन जो हो जाएंगे इसका वो बेलगाम के अध्यक्ष रहे थे। कौन? गांधी जी। चलिए दोस्तों अगली प्रश्न है कि भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की सफलना मूलतः किसने प्रस्तुत की थी? कौन? आज़ाद हिंद फौज की। ऑप्शन जिसका रहने वाले हैं ऑप्शन ए राज बिहारी बोस ने। अगली प्रश्न तो दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, 100 प्रश्न का टारगेट था तो कुछ बात है कि अभी कुछ कम है तो इसके लिए सॉरी। इससे आगे हम करवा देंगे अगली पार्ट, इसी का कुछ 1 घंटा में हम करवा देंगे। तब तक के लिए इतना ही, कुछ कम है, ऐसा प्रॉब्लम आ गया है तो जाना ज़रूरी है। तो कोई बात नहीं दोस्तों, आप लोग के लिए हम डेली फिर लेकर आ गए हैं। बस घंटा में हम फिर दूसरा वीडियो पार्ट अपलोड करते हैं। चलिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद लगे अच्छा तो ज़रूर लाइक कीजिए वीडियो और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। इसका PDF टेलीग्राम पर है जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलता हूँ अगली पार्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय।